उसमें जोड़ लें कि शिक्षा तो आजकल के जो हम देख रहे हैं कि शिक्षा तो हायर एजुकेशन में जाने के बाद भी समाज संतुष्ट नहीं है वैसे लोगों से। उसमें कमी एक बात की है कि नैतिक शिक्षा उनके पास नहीं है जी। बहुत प्रमाण है इसका। अभी वर्तमान में देख लीजिए, प्रोफेसर लोग आ रहे हैं, पेपर लीक करवा रहे हैं जी। तो ऐसे लोगों के लिए मैं चाहूँगा कि आज ही से इस कोचिंग में भी एक क्लास रखा जाए नैतिक शिक्षा के लिए, क्योंकि वह बहुत जरूरी है जी। केवल शिक्षा से समाज का निर्माण होना संभव नहीं है, क्योंकि इसी जो बच्चों का ये जो टीम है जो तैयार हो रहा है, इसमें से राष्ट्रभक्त समाज के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। अपने बारे में तो हम लोग सब लोग सोचते हैं दिन भर, क्योंकि आज का जो शिक्षा है एक केंद्रित हो गया है कि किसी तरह से बेरोजगारी को मिटाया जाए और धन अर्जित किया जाए जी। शिक्षा हम देख रहे हैं कि वहाँ तक जाकर के केंद्रित हो जाता है, लेकिन राष्ट्र के बारे में, समाज के बारे में भी ये सोचना दायित्व है इस समाज का, और खास करके जो बच्चे हैं उन्हीं की जिम्मेवारी है। इसी में से कोई महात्मा गांधी बनेगा, कोई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनेगा, ये तमाम लोग उम्मीद रखे हुए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए इस तरह का भी समाज तैयार हो। मैं सुमंत सर को यह चाहूँगा कि एक अपने यहाँ नैतिक शिक्षा के लिए क्लास लें। मेरा यही सोच है, क्योंकि हम आने में थोड़ा सा लेट विलम्ब तो किए हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं समाज में संदेश देना चाहूँगा कि जो भी शिक्षक हैं, क्योंकि शिक्षक एक राष्ट्र के निर्माता होता है। शिक्षक चाहे तो राष्ट्र बहुत आगे जा सकता है, और शिक्षक चाहे तो राष्ट्र बहुत पीछे जा सकता है, क्योंकि शिक्षक के जिम्मे जो दायित्व है उनका, वह दायित्व का माने निर्वहन और कितना हो साधन संपन्न आदमी हो जाए वो संभव नहीं है। तो वैसे लोगों के लिए उसमें सुमंत सर को हम देख रहे हैं कि इनका जो जज्बा है, इनका जो सोच है अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सुमंत सर को कि वे अच्छा काम सोच रहे हैं। इस क्षेत्र के बच्चों को काफ़ी शिक्षा मिले, आगे बढ़े। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और परिचय बता दें सर। मैं देवेंद्र कुमार सिंह, करोम पंचायत के वर्तमान मुखिया हैं, वैसे समाज सेवी हैं और किसी न किसी राजनीतिक दल से भी जुटे हुए हैं। हम वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के आमदर मंडल के प्रभारी भी हैं और जिला में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं। यही मेरा परिचय है, क्योंकि मैं शिक्षा प्रेमी हूँ, मैं शिक्षित नहीं, शिक्षा प्रेमी हूँ। क्योंकि उनको बोलिए ना, शिक्षित होना, विद्वान होना तो हम लोगों के मैंने सोच के बाहर चीज़ है, लेकिन एक शिक्षा प्रेमी के नाते कि मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा रुचि भी रहता है, कोई भी कार्यक्रम होता है तो मैं उसमें जाता हूँ। और इसके पहले हम विद्यालय शिक्षा समिति अध्यक्ष हैं, तो वहाँ जाने के बाद थोड़ा सा हमको लगता है कि शिक्षा में अभी वर्तमान जो परिस्थिति है, शिक्षा जो नीति है, बड़े बड़े महापुरुषों की जीवनी शिक्षा पाठ्यक्रम उसको निकाल दिया गया जी। तो इसका मुझे थोड़ा सा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और नैतिकता के अभाव में शिक्षा देख रहे हैं कि वह बदनाम हो रहा है, तो ऐसा नहीं हो। मैं सुमंत सर आ गए हैं आपके चैनल के माध्यम से भी, और उनको भी कह रहे हैं कि आपको जो ये दायित्व मिला है, आपने तो बिहार सरकार को चैलेंज आपने किया। वही देखा गया था सर, जब रिजल्ट आया था 10th का और इंटर का, तो जिले में चर्चा चल रहा था कि टारगेट टॉपर के बच्चे जो हैं इतने % ला करके टारगेट टॉपर का नाम ऊंचा किया है, स्कूल का नाम रोशन किया है, पंचायत का नाम रोशन किया है, मुखिया जी का नाम रोशन किया। इस प्रकार से सिवान में चर्चा हो रहा था जी जी। देखिए सबसे पहले तो मैं सुमंत सर को क्योंकि बधाई देना चाहूँगा कि शिक्षा कैसा होना चाहिए। शिक्षा अभी देख रहे हैं हम लोग, तमाम सामने भी है
कि बड़े बड़े अधिकारी बड़े बड़े पोस्ट पर जाने के बाद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं लोग। चूँकि मोटिवेशन वाला स्पीच देना पड़ेगा बार। तो इसके लिए मैं उनसे आग्रह करूंगा कि एक क्लास चलाना हो नैतिक शिक्षा के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। थैंक